नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सीरियल क्रम से कई सेंटरों में छात्र पास हुए हैं, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आयोग ने ऐसे छात्रों को बुलाया था बातचीत करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए कि आखिर जो छात्र सीरियल क्रम से सेंटर से पास हुए हैं वो क्या कहते हैं। तो वहां कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ऐसे ही मौके पर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जेपीएससी के आंदोलनरत अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। स्पष्ट मानना ही नहीं, बिल्कुल साफ दूध और पानी की तरह दिख रहा है अलग कि पूरे एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। जेपीएससी ने गड़बड़ किया है और गड़बड़ छुपाने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी बच्चों को धमकी देना, कभी मतलब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, एक प्रकार से लोगों को मिसगाइड करना। लेकिन आज भी सवाल ये इतना ही है कि भाई अगर रिजल्ट उन्होंने दिया प्राइमरी का, तो अभी तक उन्होंने अमर सीट जो पेपर होता है उसको इन्होंने प्रकाशित क्यों नहीं किया। उसको तो अपलोड कर देना चाहिए था ताकि हर लड़के उसको देख सकते थे। अभी तक जितनी कुछ जो सूचनाएं आई है, एक तो उन्होंने क्या कहते हैं, जिन लड़कों ने कम नंबर लाया है, कम लिखा है, और उन सारे लोगों को पास कर दिया। जबकि जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो, जिसमें जो कट ऑफ मार्क्स है उससे भी काफी कम नंबर लाए हुए बच्चे भी पास है। उनके रिजल्ट में साफ दिखता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी है इन लोगों ने। और उसी कारण से लोगों ने जो आंसर सीट होता है उसको अभी तक इन लोगों ने प्रकाशित नहीं किया, नहीं अपलोड किया है। तो इसीलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि जो एग्जाम हुए हैं उसको तो आयोग रद्द करे। और सरकार से हम ये मांग करते हैं, क्योंकि गड़बड़ी हुई है इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। क्योंकि अभी से अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है तो फाइनल एग्जाम होते होते तो पूरी गड़बड़ी ही गड़बड़ी रहेगी। फिर जो लड़का मेहनत करता है, जो पूरी समय दे करके दिन रात पढ़ता है, वो बच्चे तो बेचारा यूं ही फिसल जाएंगे। जिसके पास पैरवी होगा, जिसके पास पैसा होगा, उन्हीं बच्चों का हो पाएगा। और इसीलिए इस जेपीएससी को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और उसके लिए अब एक ही रास्ता बचता है कि एग्जाम को उन्हें रद्द करना। और जो गड़बड़ी हुई है जिस किसी की ओर से भी, चाहे वो जो कंपनी है जिनको दिया होगा एग्जाम कंडक्ट करने की, चाहे वो गड़बड़ी किए हो, चाहे जीपीएससी में जो बैठे हुए अध्यक्ष या पदाधिकारी, जो मेंबर, जिन लोगों ने भी गड़बड़ी किया हो, ये सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सुना आपने, बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है और सवाल इस बात पर उठाए हैं कि अगर परीक्षा को लेकर विवाद हो रहा है और अगर ऐसे छात्र पास कर गए हैं जिन्होंने कम लिखा था, जिन्हें प्रश्नों के जवाब आते ही नहीं थे, ऐसे छात्र भी अगर पास किए हैं, तो ऐसे में आयोग को चाहिए कि ओएमआर सीट इसका खुलासा कर दिया जाए, उन्हें सार्वजनिक पटल पर रख दिया जाए, छात्रों को दे दिया जाए। बाबूलाल मरांडी की यही मांग है और लगातार इस मांग को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी जो आंदोलनरत हैं लंबे अरसे से, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ओएमआर सीट जारी कर दी जाए ताकि छात्रों को पता चले कि आखिर फेल हुए तो क्यों फेल हुए, पास हुए तो कैसे पास हुए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने मांग की है, छात्र उनसे मिलने गए थे तो कि ओएमआर सीट जारी की जाए, रद्द किया जाए पीटी परीक्षा और सीबीआई जांच, ये तीन अहम मुद्दे रहे हैं जिन पे बाबूलाल मरांडी ने फोकस किया है। कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को सिरे से रद्द कर दिया जाए। इसमें संशोधन में, इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से जो अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं उसके बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि इस परीक्षा को अब एग्जिस्ट करने दिया जाए। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार यानी झारखंड की सरकार से साफ तौर पर यह मांग की है कि जो पीटी परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और पूरे मामले की सीबीआई से जाँच कराई जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक दलों का भी समर्थन खुले तौर पर मिलने लगा है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में वो इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। आपको ये भी एक जानकारी दे दें उदय जी, आपके माध्यम से तमाम जो न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं
अभी अभी छात्र प्रतिनिधियों से बात हुई है, उसमें कुणाल कुमार जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उसके अलावा कई अन्य छात्रों से भी बात हुई है। उन तमाम लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि कल राजभवन की तरफ से उनको समय मिला है, कल 1 बजे वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। 5 की संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। दरअसल अभ्यर्थी हैं कई दिनों से राजभवन के संपर्क में थे, वो ये चाहते थे कि राज्यपाल से मिलकर वो खुद अपनी बातें रखे, खुद अपनी शिकायतों को उनके तक पहुंचाए। हालांकि राज्यपाल तक ये बातें कई माध्यमों से पहुंची हैं। आजसू के जो विधायक लंबोदर महतो वो खुद गए थे, उनके साथ 1-2 छात्र भी गए थे, लेकिन ये पहला अवसर होगा कि तमाम विवाद के बीच में छात्रों को बुलाया गया है। जैसा कि छात्र कह रहे हैं कि उनको राजभवन से कल 1 बजे का समय प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मामला राजभवन तक पहुंचता है, राजभवन अगर इसमें गंभीर होता है और वो इन जो शिकायतें हैं अगर वो देखता है, वो समझता है कि ये कहीं ना कहीं एंटरटेन करने के योग्य हैं, तो निश्चित तौर पर ये मामला आगे बढ़ सकता है। और चूंकि अभी मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लिहाजा कहीं ना कहीं सरकार इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शाहनवाज, कहा जा सकता है कि आंदोलनरत छात्रों की बड़ी उपलब्धि है। 1 दिन पहले उन्होंने राजभवन के बाहर धरना दिया था, प्रदर्शन कर यही मांग की थी कि अब अंतिम आस राज्यपाल से ही है उन्हें। बिल्कुल, उन छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार तो बिल्कुल आंख बंद करके सोई हुई है। करीबन 1.25 महीने का जो आंदोलन हो चुका है, उसके बावजूद भी ना मुख्यमंत्री की तरफ से ना ही किसी के कैबिनेट के मंत्री के तौर पर खुले तौर पर किसी के अभ्यर्थी के समर्थन में वो आए हैं। लिहाजा अब राजभवन से ही उन्हें न्याय की उम्मीद है। यही वजह है कि वो लगातार जो राजभवन के संपर्क में थे। लेकिन उदय जी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से आज के घटनाक्रम को छोटा सा ब्रीफ देना चाहते हैं कि जिस तरह से आयोग ने तमाम उन छात्रों को अपने कार्यालय में हाजिरी लगाने के लिए बुलाया और कहीं ना कहीं ये थ्रेटनिंग दी गई, कहीं ना कहीं ये उनको ये धमकी देने के लहजे में लिखा गया कि अगर वो हाजिरी नहीं लगाते हैं, वो अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, तो स्वतंत्र होगा आयोग किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी थे वो डरे सहमे थे, लिहाजा वो मीडिया से भी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन 1-2 जो अभ्यर्थियों ने बात की है, उसके बाद आयोग और भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अनुप्रिया कुमारी पांडे जो लोहरदगा उसी सेंटर में अभ्यर्थी थी जो विवादित रहा है, यानी कि मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर महिला कॉलेज, उसी सेंटर में ये अभ्यर्थी थी और उन्होंने ये बताया कि उनको अब आज से दोपहर से पहले तक ये जानकारी नहीं थी कि वो इस पीटी परीक्षा में क्वालिफाई कर गई हैं। जब वहाँ मौजूद अभ्यर्थियों ने उनका रोल नंबर पूछा, उसके बाद जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि वो पास कर गई हैं, जबकि वो जनरल कैटेगरी में आती हैं। और उन्होंने बताया कि 67 अटेम्प्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। अगर उसे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 134 मार्क्स के करीब उनका मार्क्स आता है, यानी 134 मार्क्स आया है, जबकि जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 260 तक गया है। इससे में साफ है कि अगर आप 50% मार्क्स लाकर जनरल कैटेगरी में पास हो रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी ही खुद कहीं न सवाल खड़े कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इतना कम प्रश्न को अटेम्प्ट करने के बाद आप ये क्वालिफाई कर जाएं, वो भी जनरल कैटेगरी में। तो अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं अब ये संदेह होने लगा है कि उन्हें जो रिजल्ट मिला है वो कहीं ना कहीं अब बहुत सस्टेन करने की स्थिति में नहीं है। तो यही वजह है, जब उस अभ्यर्थी से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो खुद रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल जिस तरह से रिजल्ट मिला है वो भी हतप्रभ है और कहीं ना कहीं ये अब और भी शक को बढ़ाता है। जी शाहनवाज, कई अभ्यर्थी ये भी कहते नजर आ रहे थे कि आयोग ने उन्हें आवेदन पत्र पे ये लिखने को कहा था कि सेंटर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। और दूसरी बात, कई अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके सेंटर्स में न तो सीसीटीवी कैमरा था और ना ही एग्जामिनेशन हॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। बिल्कुल, हमने 2 अभ्यर्थियों से बात की है और दोनों से ये सवाल पूछा कि क्या आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, आप एग्जाम दे रहे थे, उस दौरान किसी तरह की फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी हुई हो। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि ऐसा कोई भी वीडियोग्राफी उनके कक्ष में नहीं हुई है। इससे साफ है कि जो आधार है, जो सबूत हो सकते थे अभी के दौर में, वो सबूत ही मिटाने की कोशिश हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह की परीक्षा में पहले क्या जेपीएससी वीडियोग्राफी कराता आया है कि नहीं। ये जो जानकार हैं वो इस बात की पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन अगर वीडियोग्राफी होती तो कहीं ना कहीं कदाचार की जो बातें आ रही है उसकी पुष्टि हो पाती या उसे नकारा जा सकता था। दूसरी बात, आपने कहा कि जो परीक्षा जो अभ्यर्थी गए थे आयोग में, उसमें एक फॉर्मेट दिया गया था। तमाम अभ्यर्थियों को उस फॉर्मेट को फिल करना था, जिसमें अभ्यर्थियों ने ये बताया है कि एक कॉलम में यह भी लिखा हुआ था कि उस बात को आप रेखांकित कीजिए कि आपके परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की कोई कदाचार नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक आधार बनाना चाहता है आयोग के आने वाले दिनों में। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो वो इन्हीं हस्ताक्षर युक्त पत्रों को लेकर कोर्ट में जाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि खुद उन्हें अभ्यर्थियों ने इस बात को इनकार किया है कि उनके परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता हुई है।
तो इससे साफ है बिल्कुल कि आयोग शाहनवाज, ऐसा लग रहा है कि आयोग जितने कदम उठा रहा है, चाहे अभ्यर्थियों के उठाए गए सवालों के जवाब की बात हो या फिर आज अभ्यर्थियों को बुलाने की बात हो, आयोग अपने हर अगले कदम पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब तक आयोग की तरफ से, जो आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ये कहते थे कि आपको किसी प्रकार का अगर कोई प्रश्न होता है तो वो आयोग के वेबसाइट में उपलब्ध होगा, लेकिन अब जब अभ्यर्थियों को एक एक करके फ़ोन कॉल किया गया और उनको ईमेल किया गया और पत्रचार किया गया तो उसकी जानकारी आपने वेबसाइट में नहीं डाली, यानी साफ है कि आप कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। और अभ्यर्थियों ने इस बात को कहा है कि उनको कई बार फ़ोन कॉल्स गए, कई बार ये बताया गया कि आप आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। और अहम और खास बात यह है जो हम बताना भूल गए थे कि सभी अभ्यर्थियों को वो लेटर में ये ताकीद की गई थी कि आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी लेकर आइए। अगर आप कार्बन कॉपी नहीं लेकर आती हैं तो वहां आपको एक आवेदन देना होगा, उसमें इस बात को मेंशन करना होगा कि मैं आज अमुक तारीख में आयोग के सामने उपस्थित हुई लेकिन ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी। वो जो सबसे एक महत्वपूर्ण विषय है कार्बन कॉपी, जिससे एक मिलान होता है कि कौन परीक्षार्थी पास हुआ है या जो उसमें सफल नहीं हो पाया है, उसको आधार बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश हुई है। और तमाम अभ्यर्थियों से यह कार्बन कॉपी मांगी गई है। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने इससे इनकार किया है कि उन्होंने उसके उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन जो कार्बन कॉपी हम लोगों के हाथ में लगी है, जिस तरह अनुप्रिया कुमारी पांडे जो लोहरदगा सेंटर में उपस्थित थी, उनके ओएमआर शीट देखने के बाद और कार्बन कॉपी देखने के बाद यह साफ है कि वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं किए हैं, कर सकती हैं एलिजिबिलिटी के तौर पर, लेकिन बावजूद उसके जो आंसर दिया गया है, जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है या जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें उसको सफल बताया गया है। इससे साफ है कि किसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी अब पब्लिक डोमेन में आ गई है। यही वजह है कि कल जब अभ्यर्थियों की मुलाकात होने जा रही है राजभवन में राज्यपाल से, तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को, इन तमाम सबूतों को लेकर के अभ्यर्थी जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि राज्यपाल इस तमाम विषय को लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल शाहनवाज, कहा जा सकता है कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों के आंदोलन का ये एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा कि राज्यपाल ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने जो ओएमआर सीट जारी करने की मांग की है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में दबाव अब आयोग पे बढ़ेगा। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। और लगातार जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, पहले 23 नवंबर को आयोग कार्यालय का घेराव किया गया, 7 दिसंबर को राजभवन के पास धरना दिया गया और अब ये प्रस्ताव आया है कि 15 दिसंबर यानी आगामी 15 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और उसमें बाबूलाल मरांडी को भी लोगों ने निमंत्रण दिया है कि आप भी उस घेराव कार्यक्रम में शामिल हो। जो छात्र नेता है मनोज पांडे, जब उनसे इस विषय पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ बीजेपी के लोगों को बल्कि तमाम अब जो राजनीतिक दल है उनको आमंत्रण करते हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में शामिल हो और छात्रों के बीच आ करके वो इस बात की घोषणा करें कि पीटी परीक्षा परिणाम को हम रद्द करने जा रहे हैं। जी चलिए शाहनवाज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता शाहनवाज जो बता रहे थे कि बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है, ओएमआर सीट जारी करने की मांग की है और पूरे मामले की जेपीएससी आयोग ने जिस तरह से पीटी का रिजल्ट जारी किया है, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ राजभवन के सामने एक दिन पहले जेपीएससी के आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने धरना दिया था, जिसके बाद राजभवन से उन्हें बुलावा आया है और उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्यपाल महामहिम इस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं और क्या कुछ निर्देश देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आयोग पर भी कहीं न कहीं दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।